पंक्तियां, उसमें हमने लिखा था अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है, भारत माता की छाती पर धूलों की पीड़ा अंकित है। और उसमें एक गीत हमने जोड़ा, अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान न देते, अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान न देते, पहली बार पकड़कर उसका शीश कलम कर लेते, पराक्रमी भारत का तब इतिहास और ही होता, जगत गुरु की मान इतिहासों के प्रश्नों में है यही कहानी, बहुत सारा है अब न सहेंगे हम सब हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर, बहुत एक बात ध्यान रखिएगा, इतिहास पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, देवता भागे भागे फिरे, जीवन बचाने के लाले पड़ गए, बार बार जाकर के त्राहिमाम भगवान से डरना पड़ा है। देव वृत्ति जब निष्क्रिय हो जाती है, सजग नहीं रहती, तो राक्षसों का राज्य होता है, दैत्यों का राज्य होता है, आपके साथ चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। और यही धीरे 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 तब इमाम दस्तक दे रहा है विचार करने का, करना क्या होगा। देश का बुद्धिजीवी अगर जाग जाए तो बौद्धिक वातावरण बदलने की क्षमता उसके अंदर है। बुद्धिजीवी सो गया है, सही कह रहे हैं आप, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा, और यही कारण है कि आज ये जो पूरा हिंदू समाज, मैं तो उस आंदोलन का भी हिस्सा हूं जिस आंदोलन में बताना पड़ा कि तुम हिंदू हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बता दो घर घर जाकर के उनके उस पर गेट पर वो चिपकाए थे, घर घर चिपकाना बताना पड़ा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और मैं उस आंदोलन का भी हिस्सा हूं कि राम मंदिर के लिए जब एनएसए में बनकर हुआ, उस आंदोलन का भी हिस्सा हूं अपने देश के अंदर। वोट की खातिर ये स्थिति हो गई, और हम उसका कारण है जार्डन में मैं एक अब कविता में, जो कविता का मंच भी आज सजा, मैं चाहता हूं कविता तो होगी, कविता तो है ही, मैं इस कविता को आपके सामने रखता हूं, लेकिन इससे पहले बुद्धिजीवी पर है कौन सा जो समाज को बदल सकता है, वो कहकर के वो कविता सुना करके अपने स्थान लूंगा। देखिए, हम यहाँ कलमकारों को केवल बैठाए हैं, लेकिन हिंदी साहित्य भारती ने तय किया है कि सारे बुद्धिजीवी एक मंच पर लाना है। कौन है जो समाज में परिवर्तन करने की शक्ति रखता है, जो अगर थोड़ा जाग जाए तो ये समाज जाग जाएगा। उसमें नंबर 1 पर मैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों को रखता हूं, वर्तमान निवर्तमान, इन सबको एक साथ खड़ा करो। अभी तक तो ये ग्रेजुएटी फंड में लगे रहते हैं केवल, मैं सवेरे घूमने जाता हूँ, मैं तो बहुत सारे रिटायर लोग जाते हैं, कुछ वर्तमान में जाते हैं, वो बात करते हुए सुनाई देते हैं पीछे से, कितनी महंगाई, वो कितना लग गया, एरिया लगा कि नहीं लगा, वो लगा कि नहीं लगा। कभी मैंने देश समाज और संस्कृति की बात करते हुए उनको आज तक नहीं सुना। ज्ञान ना होने की वजह से भी बच्चों में वो चीज नहीं दे पा रहे हैं जो देना चाहिए। ऐसे लोगों की प्रशिक्षण हिंदी साहित्य भारती को लगाने पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हम ये परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। समय लग सकता है, लेकिन हिंदी और साहित्य ये हमारे उपकरण हैं, हिंदी को मान्यता तो मिलेगी। अरे 5 वर्ष के अंदर हिंदी साहित्य भारती ने जो करिश्मा कर दिया, आप देख लीजिए, चुप रह करके जो हमने आंदोलन प्रारंभ किया, हमारा सबसे पहले आंदोलन हुआ हिंदी राष्ट्रभाषा बनाई जाए, ये वैश्विक भाषा हमें चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की अगर कोई भाषा नहीं है तो गूंगा देश कहलाता है। ये हम नहीं कहते, बहुत सारे विचारकों ने कहा है एक भाषा चाहिए जो एक सूत्र में मान सके, उसका नाम हिंदी है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी बने, इसकी चर्चा प्रारंभ होगी। दूसरा मैंने कहा कि हमने बहुत सारे पत्र दस्तखत कराए थे, आपने भी करा के भेजे थे बहुत सारे,
उसमें मान्य थी, वही चर्चा नहीं कर रहा हूं। इंडिया शब्द समाप्त किया जाए, भारत शब्द आए, उसकी भी चर्चा होगी, हुई कि नहीं, हो रही है। हमने कहा बच्चों की शिक्षा उनके मदर टंग में होनी चाहिए। हमने प्रस्ताव पास करके पहले अधिवेशन में भेजा था, और पहले अधिवेशन का वो सरकार को जब भेजा, वो स्वीकार करते हुए अपनी शिक्षा नीति को रख दिया, और उसके कारण हो गया। हमने कहा था यूनो में हिंदी को मान्यता मिले, आज हिंदी में मान्यता तो नहीं मिली, लेकिन सॉफ्टवेयर सारे के सारे हिंदी हो गए। और एक और बात देख लीजिएगा, जो प्रमाण है 2019 से पूर्व, गूगल पर हिंदी की सामग्री देख लीजिएगा, और 5 वर्षों में गूगल में जो सामग्री आई हिंदी की वो देख लीजिएगा। ये हिंदी साहित्य भारती के साधकों का कमाल है कि उन्होंने पूरे 250% सामग्री पढ़ी, 250%, 200% नहीं, 250%। मैंने अध्ययन किया, मालूम है विश्व के अंदर जहां हिंदी की चर्चा नहीं होती थी, वहां 260 विश्वविद्यालय हिंदी पढ़ाने लगे, 28,000 संस्थाएं हिंदी पढ़ाने लगे। विदेश की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो बीच में कुछ ऐसे मानस के लोग आए जिन्होंने आज ही चर्चा कर रहा था, मनोज आज ही चर्चा हो रही थी क्या, कि 25-30 साल पहले आप आईएएस की सूची निकालो, आईएफएस की सूची निकालो, आप आईपीएस की सूची निकालो, जितने भी ये प्रशासनिक सेवा है उसकी सूची निकालो, सारे के सारे लोग ये हिंदी मीडियम से पढ़ करके आए लोग होते थे। लेकिन 20-25 सालों के अंदर इन देशघातियों ने एक उसमें नियम बना दिया कि 100 नंबर का अंग्रेजी का वो होगा, पेपर वो अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा, उसके कारण ये गड़बड़ होगा। ये जो छुपे हुए गद्दार हैं देश के अंदर, ये सब बोले, ये जो काले नाग हैं जो हमारी आस्तीनों में पड़ रहे हैं, इनको पहचानना होगा, इनके फल कुचलने होंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए आप सब बुद्धिजीवियों को खड़ा होना होगा, ये विचार करने की आवश्यकता। तो पहला जो शिक्षित वर्ग है, अर्थात शिक्षा से जुड़ा हुआ वर्तमान उनको जोड़ने की आवश्यकता हिंदी साहित्य भारती को, क्योंकि लक्ष्य हमारा दूसरा है, मानव बन जाए जग सारा, भौतिक वातावरण बदलना है। दूसरा, संत, महात्मा, प्रवचनकार और पुरोहित, इनके वर्ग कराने होंगे, इन्हें बताना होगा देश पर कैसा संकट है, तुम्हें क्या करना है। इनको नहीं मानो, ये तो माया महाठगी हम जानिए गागा के, और माया को इकट्ठा कर रहे हैं, माया में ही पड़े हुए हैं, लेकिन माया महाठगी हम जानिए, हमें समझा क्या, सही बात, भूल गए कि हमारा वो पुरुषार्थ है, हम अपने तरीके धर्म के धरातल पर खड़े होकर के पुरुषार्थ है और धर्माना, लेकिन अधर्म के आधार पर लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी भी चिंता करेंगे। लेकिन ये लोगों को बताना होगा कि आपको क्या करना है, इनका कर्तव्य। पुरोहित घर घर का है, अगर 2 मिनट कथा सुनाते हुए बात कर दे घर में बैठ करके, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए पुरोहित, प्रवचन का अच्छे संत महात्मा ढूंढ करके हिंदी साहित्य भारती से जोड़, उनका उपयोग, उनके प्रशिक्षण में दिया। तीसरा वर्ग आता है साहित्य का, लेकिन केवल कविता नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, चिंतन पर आधारित एक विषय देकर के लोगों से लेख लिखवाइए, और वो लेख 20 जगह लिखे जाएंगे, उन 20 घरों में चर्चा होगी, 50 जगहों में चर्चा होगी, वो अपने रिश्तेदारों को बताएंगे मेरा इस किताब में ये लेख छपा है। मैं आपसे पूछता हूँ, बड़ा अच्छा है, यहाँ तो कुछ ही लोग गए अपनी कविता सुना के, लेकिन बाकी गोष्ठियां जब होती हैं तो अपनी सुनाई और किसके, और वही सुनाते हैं। कविता होती नहीं होती, उस गोष्ठी को सुनना पड़ता है, बैठना पड़ता है, बोर होना पड़ता है। परिणाम ये होता है कि अगली बार आने में भी संकोच लगता है, संख्या घटते घटते 10-20 कहां आ जाती। अधिकांश देश के अंदर यही होता है। कविता भी ऐसी हो जो लोगों में धार करे, लोगों में विचार करे। हम रटते रह गए,
साहित्य समाज का दर्पण है। अरे भैया, समाज का दर्पण है अगर तो हो गया काम। धोएला में एक वो बने हुए हैं, उनमें तो केवल आपका चेहरा कहीं विद्रूप दिखता है, कहीं नहीं दिखता है, कहीं नाक चौड़ी दिखती। गए होगा कोई धोएला में, देखा होगा बहुत सारे आईने लगे हुए हैं, उनमें देखो जाके। आईना तो आपका चेहरा दिखा देगा, लेकिन आईना आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकता। साहित्य समाज का केवल दर्पण नहीं, साहित्य समाज का सृजन करता है, ये समझने की आवश्यकता है। हम दृष्टा भी हैं, हम सृष्टा भी हैं, लेकिन अगर केवल हम गालियां देते रहे, केवल यही बताते रहे, समस्या और समाधान इस साहित्यकार के दोनों पहलू। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं नहीं कहता हूं, साहित्य कहता है, हमारा शास्त्र कहते हैं कि हमारे अंदर कांता भाव चाहिए। कांता भाव यानी पत्नी अपने पति की हमेशा कल्याण की कामना करती है। हमारी कलम भी समाज के कल्याण की कामना करे तो इस समाज के पथ भ्रष्ट तुलसीदास किताब कभी नहीं आएगी, चरित्रहीन विवेकानंद कभी लिखा नहीं जाएगा, पहाड़ी जुआ शिवाजी नहीं लिखा जाएगा। लिखा जाएगा क्या? लेकिन ये जो प्रायोजित प्रदूषण परोसने के लिए, समाज को विकृत करने के लिए जो योजना बनी, उसके कारण ये सारी चीजें हुई और हम चुपचाप उसको बर्दाश्त करते रहे। यही नहीं, और भी अंतिम जो कह रहा हूं, अंतिम चौथा वर्ग है जो माता भूमि पुत्रों प्रति प्यार मानता है। ये धरती हमारी मां है, हम इसकी संतान है। संतान भाव से इस धरती को जो प्यार करता है, ऐसा हर व्यक्ति वो हिंदी साहित्य भारती का योद्धा बने, इसकी चिंता करनी चाहिए। ये आपको करना पड़ेगा। 4-5 वर्ष के अंदर गूगल खोल के देखिएगा, अब तो इंटरनेट पे सारी चीजें रहती है। 2019 में मैंने कृष्णा त्रिपाठी, मृदुला सिन्हा जी जैसे लोगों ने, 4-5 लोगों ने निर्णय लिया कि कुछ काम करना चाहिए। आज सारे विश्व में 37 देशों में, भारत के कोने कोने में, हिंदी भाषी क्षेत्रों के जिलों जिलों में हिंदी साहित्य भारती का गठन, ये क्या बताता है? ये रवि शुक्ला का कमाल नहीं है, परमात्मा हमें निमित्त बना रहा है परिवर्तन का। परमात्मा जब देश के अंदर पैदा हुआ, आप देखिए, हिदायत धर्म से ग्लानिर् भवत भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् का उद्घोष आपने सुना है। जब जब वो पैदा हुआ है, तब तब उसकी सहायता के लिए अनेक देवी देवताओं ने जन्म लिया। हिंदी साहित्य भारती भी उन्हीं देवी देवताओं का एक अंग है। जिस तरह से हनुमान जी पैदा हुए, पैदा हुए, उनको निर्देश दिया गया, भगवान धर्म की स्थापना के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप इसमें सहयोग करिए। आज देखिए पूरे देश के अंदर ये चर्चा प्रारंभ हो गई, चाहे वो आप बागेश्वर धाम के बाबा हो, चाहे दुनिया के अंदर जो चर्चा हो रही है वो हो, ये सब धर्म की स्थापना के सारे वो लक्षण हैं जिनमें आप सब अगर लगोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आगे आने वाला समय आपका होगा, 21वीं सदी भारत की होगी और हम फिर से दुनिया के अंदर जगतगुरु के गौरव में स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे। उसका एक प्रयास हमने जीवन की सफलता के लिए बहुत सारे काम किए होंगे, जीवन भर संघर्ष किया पैसा कमाने की, लेकिन आप अरबपति खरबपतियों के जो संस्मरण आ रहे हैं उन्हें पढ़ लीजिए। मरते समय उनको ध्यान यही आता है, काश मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया होता ताकि भगवान के सामने जाने पर मेरी गर्दन नहीं झुकती। सबके अंदर ये भाव है। आइए हिंदी साहित्य भारती के इस महायज्ञ में अपने को लगाएं, एक योद्धा की बात, एक यजमान की बात, इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें। ध्यान रखें, हमारे यहां मान्यता है कि यज्ञ जब होता है, यज्ञ की जो वो आहुति जो वो है हव्य है, वो किसी भी तरह से बाहर न गिरे हवन कुंड से, और हवन कुंड से अगर बाहर गिरती है तो हमारी मान्यता है कि राक्षस पुष्ट। और हमने अपना यज्ञ इसी तरह किया
कि कितना हवन में गया, यज्ञ कुंड में गया, ये ध्यान नहीं दिया और हम झोंकते गए, पता चला बाहरी गिरता गया और एक रक्त बीज कितने रक्त बीजों को जन्म दे गया, ये कल्पना करनी। अंत में ये 4 कैटेगरी बता के आपसे